Good morning class. In this video we will be discussing about tungsten, a special metal that can be used in filament of bulbs and how this is related to Joule's law of heating. So students, let's have an introduction about the tungsten metal first before starting the main topic, that why it is used in bulbs. So this is a typical specimen of tungsten. It is silvery grey, as you can see. सिल्वर ग्रे कलर का होता है और बहुत हैवी मेटल होता है ये टंगस्टन. यूजुअली आपको ये कॉमन अलोन स्टेट में नहीं मिलेगा, आइसोलेटेड नहीं मिलेगा, हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलेगा ये आपको. नेक्स्ट इज इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर 74 इसका एटॉमिक नंबर है और मास नंबर इज 183.84. सिंबल इसका W है, दैट इज वोल्फ्राम. तो टंगस्टन बेसिकली जो है दैट इज़ अ रेयर मेटल. यूजुअली बहुत ज़्यादा परसेंटेज में आपको अर्थ क्रस्ट के अंदर नहीं मिलता, तो रेयर मेटल है. और इसे हम हेवी स्टोन भी बोलते हैं क्योंकि ये मैसिव भारी एलिमेंट, हेवी मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं ये एलिमेंट टंगस्टन. सो टंगस्टन की एक स्पेशलिटी क्या है? वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो कि इसको स्पेशल रोल प्रोवाइड करता है, स्पेशल बनाता है ताकि हम इसको बल्ब फिलामेंट्स में यूज़ कर सकें. सो लेट अस नाउ डिस्कस हाउ दिस टंगस्टन फिलामेंट कैन बी यूज्ड इन बल्ब फिलामेंट. So let us understand the basic structure of a bulb that was incandescent bulb that we used to use earlier, but nowadays we are not using these kind of bulbs. अभी हम CFLs या LED लाइट ये सब यूज़ करते हैं हम. अब हम incandescent लैम्प यूज़ नहीं करते, वो जो पहले वाले आपको वाइट ग्लो दिया करते थे. तो वो वाला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता था. नीचे आपका ये एक इंसुलेशन के लिए मटेरियल होता था और ये आपका इलेक्ट्रिकल फुट कांटेक्ट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए ये ग्रीन आपकी ये लाइट ये जा रही है. उसके बाद ये सारा ग्लास का माउंट है. आपको अगर पुराना कोई बल्ब हो तो यू कैन सी दैट वेरी क्लियरली कि क्या क्या उसके अंदर इन्वॉल्व है. ये बाहर आउटर आपका बल्ब जो ग्लास का स्ट्रक्चर है वो है, और इसको हम फिल करते हैं किसी इनर्ट गैस से. इनर्ट गैस लाइक नाइट्रोजन हो सकती है या फिर आर्गन गैस हो सकती है, जो कि इसके एनवायरनमेंट को थर्मली आइसोलेट कर लेता है. आइसोलेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बल्ब के अंदर जितनी भी हीट प्रोड्यूस हो वो बाहर ना आए, एंड दैट हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी. और उसकी वजह से ये फिलामेंट जो है टंगस्टन का, ये ग्लो करे. यू कैन सी दैट दिस इज टंगस्टन फिलामेंट. तो प्राइम इंपॉर्टेंस की हमारी चीज़ क्या है? ये फिलामेंट. और ये जो है ये सपोर्ट वायर्स साथ में दी हुई हैं. ये सपोर्ट वायर्स है साथ में, यू कैन सी क्लियरली ये विजिबल हो रही हैं. ये साथ में हुक्स बने हुए हैं जिससे टंगस्टन फिलामेंट को सपोर्ट मिले. अब सपोर्ट देने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि टंगस्टन फिलामेंट को इतना थिन बनाया हुआ है. यूजुअली 60 वॉट के बल्ब में एक नॉर्मल हम लगभग 6 फीट जितना हम टंगस्टन फिलामेंट यूज़ करते हैं. मतलब इस टंगस्टन की वायर को हमने इतना थिन बनाया होता है और इतना कॉयल किया होता है, हाईली कॉइल्ड होती है ये टंगस्टन की फिलामेंट, कि छोटे से स्पेस में, इतने ही स्पेस में हम यूजुअली ये 6 फीट का हम टंगस्टन फिलामेंट यूज़ कर लेते हैं. तो आप अगर ऐसे भी देखो कि हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है इतनी लेंथ की, and in this particular length if we have some other coiled wire, so if you keep on making some coils, so obviously you can find that this coiled wire is bigger in length, this coiled wire has larger length as compared to this straight wire. तो पर्पस ऑफ कॉइलिंग क्या होता है? वायर को हम कॉइल्ड क्यों यूज़ करते हैं टंगस्टन की वायर को? ताकि लेंथ इंक्रीज की जा सके. नेक्स्ट पॉइंट इज द थिकनेस ऑफ दिस टंगस्टन wire is very small, means area of cross section of this tungsten is very small. So these 2 points are very important also, कि length is extremely increased and area is decreased, highly decreased. So these two factors also contribute to resistance also. So that we will talk later on, but it's important to know about the construction of incandescent lamps. Why these are called as incandescent lamps? Because candescence means anything that glows at higher temperature. So these were the bulbs that we used in we were using in earlier times, that keeps on glowing if temperature keeps on rising in this bulb. So students, this is typical incandescent lamp that we used to use in earlier times. This is the glass encasing. ग्लास का सारा ये कवरिंग है विच इज़ फिल्ड विद N2 और आर्गन गैस, थर्मली आइसोलेट करने के लिए ताकि हीट अंदर रहे.
और ऑक्सीडाइजेशन ना हो टंगस्टन फिलामेंट का. दिस इज टंगस्टन फिलामेंट, दिस वेरी थिन horizontal line that you can see, this is tungsten filament. And next is these holder or support wires that keeps the tungsten at its own place, because this wire is very very thin, very very delicate tungsten wire we have made out of piece of tungsten. So this needs some support so as to stand at its proper place. Next is this glass insulation. This is also for maintaining electricity or passing electric current through these wire to this tungsten filament, and this is for support also. Next is this covering, this is for insulation. And next is these this contacts, these are the two contacts that actually used to fit the bulb inside the holder and to provide current inside the bulb. So this was the बेसिक डायग्राम ऑफ दिस इनकैंडिसेंट लैम्प, जिसको मैंने स्प्लिट करके आप लोगों को पहले पढ़ाया. तो इसकी समरी ये कुछ ऐसी है, वो हाफ व्यू में ऐसा दिखता था और कंप्लीट व्यू इसका कुछ ऐसा. Now this is the topic from which we need to start today, the practical applications of heating effects of electric current. This is the paragraph from where I am going to start. The electric heating is also used to produce light as in electric bulb. So electric bulb we were discussing. इलेक्ट्रिक बल्ब की कंस्ट्रक्शन हमने कर ली. अब आगे हम पढ़ेंगे कि मेन लॉजिक क्या है इसको यूज़ करने का. सो व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स दैट एनेबल्स द टंगस्टन टू यूज़ एज अ बल्ब फिलामेंट. अ स्ट्रॉन्ग मेटल दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि टंगस्टन एक बहुत स्ट्रॉन्ग हैवी स्टोन उसको हम बोलते हैं, क्योंकि इससे टफेस्ट कोई और एलिमेंट नहीं है. इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा है 3380 कि इसको आप इजीली मेल्ट नहीं कर सकते. तो टफेस्ट मटेरियल है, ये टफेस्ट मेटल है विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट. नेक्स्ट, इट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड. थर्मली आइसोलेटेड मतलब वही मैंने बता दिया आप लोगों को कि हीट अंदर ही रहे बल्ब के अंदर. थर्मली हीट, आइसोलेट मतलब अलग कर देना बिल्कुल. जो हीट अंदर है वो अंदर ही रहेगी, बाहर से भी हीट कोई अंदर नहीं आएगी, अंदर की हीट बल्ब की कोई बाहर नहीं जाएगी. एज मच एज पॉसिबल यूजिंग इंसुलेटिंग सपोर्ट एट्सेट्रा. And for thermal insulation, I have already told you that the bulb is filled with argon and nitrogen. Keep this point into your mind because this is very important point. The bulb are usually filled with chemically inactive nitrogen and argon gas to prolong the life of filament. Why this is told? Because जो tungsten filament है that is quite prone to this corrosion. Corrosion जल्दी हो जाता है उसका, oxidize जल्दी होना शुरू हो जाता है at high temperature. और ये सिर्फ हाई टेम्परेचर की बात है. हाई टेम्परेचर पर जब वो कोरोजन होगा उसका तो इट कैन ब्रेक इजीली. तो उसको अवॉइड करने के लिए तो हम क्या करते हैं, ये वाली हम गैसेस ऐड करते हैं. सो लेट अस नाउ सी द पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस. सो फर्स्ट इज tungsten has very high melting point which enables it to work for long duration without affecting the filament. सो जनरली इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस या फिर 3690 केल्विन के आसपास रहता है. लेंथ हमने बहुत ज़्यादा एक्सीड कर दी, एरिया हमने बहुत डिक्रीज़ कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ गया. Although resistance is obstruction to flow of current, but due to this resistance offered to the atoms of tungsten, what they feel collision, they feel frictional force, and they start vibrating, and that vibrational energy is converted to heat that makes the bulb filament to glow. Next is flexibility. Obviously that you can understand now कि बहुत thin सी वायर हम बना सकते हैं टंगस्टन की, फिलामेंट ज़्यादा होती है और स्ट्रेंथ भी फिर भी ज़्यादा रहती है. एंड मेन थिंग इज़ इट कैन ग्लो एट दीज टेम्परेचर रेंजेस. इस टेम्परेचर रेंज पर ये ग्लो करना शुरू हो जाता है. टेम्परेचर थोड़ा कम होता है तो वाइटिश ग्लो रहता है, और टेम्परेचर अगर एक्सीड करना शुरू करता है तो येलोइश ऑरेंज ग्लो, वार्म ग्लो जिसको हम बोलते हैं, ऑरेंज ग्लो आना शुरू हो जाता है. तो डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर द ग्लो ऑफ द बल्ब कैन वेरी, वो चेंज हो सकता है. तो वाइट और येलो ऑरेंज ग्लो तक टंगस्टन का आता है, ग्लो आता है. So these are the points that makes the tungsten to use as a bulb filament for a long time without breaking, without melting. Tungsten can work. Next, now question arises, why tungsten not used in heaters? जब उसका इतना heavy, इतना high melting point है 3380 डिग्री सेल्सियस का, तो उसको हम हीटर में क्यों नहीं यूज़ करते?
ऑब्वियसली इसलिए यूज़ नहीं करते, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, दैट इज़ अ गुड पॉइंट, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट, बट स्टिल वी कैन नॉट यूज़ इन हीटर्स बिकॉज टंगस्टन इज़ प्रोन टू कोरोजन हो सकता है व्हेन एट हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर हाई होगा तो टंगस्टन कोरोड होके टूट भी सकता है। तो इसीलिए हम जो ये चीज़ ना हो इसीलिए हम बल्ब में तो उसको एनकेस कर देते हैं आर्गन या नाइट्रोजन से फिल करके, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन हीटर बिकॉज हीटर में हमें डायरेक्ट हीट चाहिए, हमें ग्लो नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज why alloys cannot be used in bulbs, because alloys do not have such high melting point। जो टंगस्टन का हाई मेल्टिंग पॉइंट है वहाँ एलॉयज भी ग्लो करते हैं, लाइक आपने देखा होगा पिछले ब्लू पैच क्वेश्चंस में भी हमने डिस्कस किया था कि एलॉयज ग्लो करता है। फिल जो आपका हीटर का हीटिंग एलिमेंट है दैट इज़ मेड अप ऑफ एलॉय एंड दैट ग्लोज। सो जब एलॉय भी ग्लो करता है तो वाई कैन नॉट बी यूज देम इन बल्ब्स, obviously because the melting point of alloys is not as high as that of tungsten। So next third question is कॉपर कैन ऑल्सो नॉट बी यूज इन बल्ब्स, वाई, बिकॉज कॉपर का क्या है, कॉपर गुड कंडक्टर है और कंडक्टिविटी अच्छी देगा, मोर ओवर एट हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से हीटिंग इफेक्ट्स भी होंगे और लाइट भी ग्लो हो सकती है। पर एक्चुअली क्या लाइट होती है उसमें, नहीं, लाइट ग्लो नहीं करती क्योंकि कॉपर हम इतना एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाता जिससे कि वो ग्लो करना शुरू हो, वो प्रॉपर्टी नहीं है, इनकैंडिसेंस होने की प्रॉपर्टी नहीं है कॉपर में लाइक दैट ऑफ टंगस्टन। तो कॉपर कैन नॉट बी यूज। मोर ओवर जो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ अराउंड लगभग होता है 1085 अप्रॉक्सीमेटली, मे बी 1000 और 1085 के अराउंड होता है, तो वो बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू दिस टंगस्टन। सो दीज आर द टू रीज़न, एक तो इनकैंडिसेंस ना होना, इनकैंडिसेंट ना होना, एंड नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट इतना नहीं है कि आप उसको यूज़ कर सको। सो दीज वर द पॉइंट्स फॉर यूजिंग टंगस्टन in bulb filaments। Next we will be doing this fuse, why fuse works on Joule's law of heating, so that is also an important topic।